55 साला शहजादी को दुल्हन का रूप देखकर स्टेज पर लाया गया तो बड़ों और बच्चों सबकी नजरें उन पर जम गई। शहजादी बाजी तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या था अगर वक्त पर शादी हो जाती। बस बहन, रिश्ते तो बहुत आए, बस कभी बाप को पसंद न आया, कभी माँ को। यूं ही उम्र निकल गई। फिर बच्चों वालों के रिश्ते आने लगे तो ये रोने लगती, कहती अब शादी नहीं करूँगी। अब बाप का साया सर पर ना रहा तो अकल आई, बस बहन, निकाह की जो घड़ी मुकर्रर होती है उसी पर निकाह होता है। उनके लिए भी यही घड़ी मुकर्रर की गई होगी। हाँ बहन, खुश नसीब है खाला सलमा, वरना तो लोगों की जवान लड़कियां घर बैठी होती हैं। शादी बाजी से छोटा है, पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। 2 जवान बच्चे हैं, बेटी जॉब करती है, बेटा पढ़ रहा है। महल जैसा घर है। शहजादी की तो लॉटरी निकल आई है इस उम्र में। बस ये अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बहुत खिदमत की है अपने माँ बाप और भाइयों की, इसी का सिला दिया अल्लाह पाक ने। हाँ शुक्र है सलमा आंटी की ज़िंदगी में ही निकाह हो गया। अच्छा है अपने घर की हो जाए, बाद में मामा ये तो बूढ़ी दुल्हन आंटी हैं, मैं इनको क्या कहकर बुलाऊं। देखता हूँ उसने भी पहले कभी बूढ़ी दुल्हन आंटी नहीं देखी होगी। बच्चे उन पर हंस रहे थे। वो जो अपनी अम्मा की शदीद ख्वाहिश पर ही पहले से ही इस उम्र में दुल्हन का रूप धारने पर शर्मा रही थी, ये सुनकर उनका चेहरा मज़ीद झुक गया। रुखसती तक हज़ारों तरह की बातें होती रही। इन बातों को कानों से दिल में उतारती वो अपने कमरे तक पहुंची। देखिए, हम जोजा की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी। यही वजह है कि आपकी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद आपसे निकाह किया गया है। हाँ, इस घर को एक औरत की अशद ज़रूरत थी। आपसे निकाह का मकसद यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगी। माह, नूर और दानियाल को भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपका कमरा है, आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको तरतीब दे सकती हैं। एहसान करते हुए कहा गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ, आपको जब भी मेरे कमरे में आने की ज़रूरत हो आप दस्तक दे करें। बिन दस्तक हमारे यहाँ कमरों में घुसने का रिवाज नहीं। उन्होंने उसकी समाहितों पर हथौड़े बरसाते हुए उसके कदमों में भी लगाम डाल दी। पहले गुलाम खरीदे जाते थे। हुस्न साहिब निकाह के नाम पर गोया गुलामी कबूल है, कहलवा कर भी मोल ले लिए थे। शहजादी का दिल चाह रहा था वो ज़ोर ज़ोर से रोए। इस उम्र में उसने अपनी आंखों में ख्वाब सजाए हुए थे। चलो देर से ही सही, दुख सुख का साथी तो मिला, कोई तो होगा, बस कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अपने घर का एहसास तो नसीब होगा, मगर इस महल में कदम रखते ही उसकी हसरतों का गला घूंटकर जिम्मेदारियों का तो उसके गले में डालकर बाकायदा गुलामी के सन दे गई। ज़रा मेरे नाखून तो काट दो, सर में तेल लगा दो, मेरे कपड़े धो देना। कपड़े इस्त्री कर दिए या नहीं? वाशरूम की नाली बंद हो गई है, उसे खोल दो। सारा दिन वो गिन चक्कर बनी रहती। एक मुलाजमा थी जो सफाई करके चली जाती थी। बाकी सब काम की मासियाँ हटा दी गई और काम उनके ज़िम्मे लगा दिए गए कि सारा दिन काम करना, खाना पकाना के अलावा काम ही क्या था। अब उम्र भी बढ़ गई थी। हर एक के कामों के हर एक आवाज़ पर दौड़ने की हिम्मत ना थी। वक़्त करके पट्टों में खिंचाव रहने लगा, मगर वो ज़रा सा शिकवा करती, अपनी टूटती हिम्मत का बताना चाहती तो इन्हें छोड़ देने की धमकी मिलती। इन्हें उनके लाने का मकसद जताया जाता। वो सहम जाती। पहले इस उम्र में दुल्हन बनकर लोगों को दबी दबी हंसी देखी, अब तलाक के दाग से सहम कर वो चुपचाप बगैर शिकवा किए निकाह के नाम पर गुलामी का ये रिश्ता निभा चली गई। लॉकडाउन की वजह से सब घर पर ही थे। वो चाय बना कर लाई तो महानूर सूट देख रही थी जो उसने ऑनलाइन मंगवाए थे। चाय पेश करने के बाद शहजादी ने भी बेख्तियार एक सूट हाथों में उठा लिया। ये रंग बहुत प्यारा है,
تم پر بہت جچے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، مگر آئندہ آپ میری اجازت کے بغیر میری کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ مجھے اپنی ذاتیات میں مداخلت پسند نہیں۔ ان کو ان کی حد بتائی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج میکر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ گھر کے کام تو وہاں بھی کرتی، مگر اپنی مرضی، اپنا اختیار تو تھا۔ پھر پرایا گھر، سرگوشیاں تھیں، کہکے تھے، بھتیجا بھتیجی پھپھو پھپھو کے دیوانے تھے، روٹنا منانا ناراضگی خفگی کے ساتھ ساتھ تھی، مخلص تھیں، رونقیں تھیں، اور یہاں بیگانگی ہے، تنہائیاں تھیں، خاموشیاں تھیں، اونچی دیواریں تھیں۔ بے ساختہ شہزادی کا دل چاہتا تھا وہ گھٹن زدہ دیواریں پھلانگ کر اپنے باپ کے آنگن میں چلی جائے، مگر ماں کا ضعیف چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا۔ اگر گھر والوں نے اپنے دکھ کا اظہار کرتی تو وہ انہیں اپنے دامن میں سمو لیتے، مگر انہیں اس عمر میں شادی کے نام پر ملنے والی یہ غلامی تو قبول تھی، مگر رسوائی نہیں۔ شہزادی تو بہت خوش نصیب ہے، بڑی عمر میں شادی ہو کر بھی تجھے ٹھاٹھ والی زندگی ملی، نہ ساس نہ سسر نہ لمبا چوڑا سسرال۔ ہمیں دیکھ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، جب سے کام کر کر کے مر جاؤ، مگر ابھی تک سسرالی جھنجھٹوں سے نجات نہیں مل رہی۔ 2 کمرے ہیں اور ان میں ہزاروں بکھیڑے، شہزادی کے چچا زاد بولے جا رہی تھی، جو شہزادی کی محبت میں ان کے گھر آئی تھی۔ رشک بھری نگاہ سے شہزادی اور اس کے دیکھ رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ شہزادی خیالوں میں دور کہیں بچوں کی کہانیوں میں دکھائے ہوئے اس محل میں چلی گئی جو سونے کا تھا۔ وہاں بھی ایک شہزادی قید تھی۔ سونے کا ہونے کے باوجود شہزادی ناخوش تھی، کیونکہ خواہش اس کے لیے شجر ممنوعہ تھی، اور جب خواہش شجر ممنوعہ ہو جائے تو جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ یہ تو پھر دنیا کے محل تھے، وہ بھی تو شہزادی تھی، دنیا اس کے نصیب پہ اس سے بھی زیادہ نازاں تھی، مگر وہ شکوہ تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پھر ناشکری کہلاتی۔ ایک اس کے چہرے پر پھیل گئی، دل سے نکلی، اور اس کی کزن اس کو اداس دیکھ کر چونکی، کیا ہوا شہزادی؟ اور اس نے یہ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، محلوں کے دکھ شہزادیوں کے سوا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔